नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है। ये तो अपलोड करी थी शायद पिछले साल, आप लोगों के पास अब आ रही है। अब वाले वीडियो जो हैं वो अगले 2 साल तक के लिए मैंने टीचिंग वीडियो के बनाकर रख दिए, तो वो आते रहेंगे आप लोगों के पास, वो मैटर नहीं है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न्स जो है ना वो आप लोगों के माइंड में आ रही हैं। मेरे पास एक का कमेंट्स भी आया था, एक व्हाट्सअप भी आया था। वो एक लड़का है, वो सीखना चाह रहा है, लेकिन क्यों कन्फ्यूज़न हो रही है आप लोगों को, रीज़न बताता हूँ उसके पीछे क्या होगा। मैंने जैसे अभी एक वीडियो आया आज कि सूर्य अगर 7th हाउस और 8th हाउस में होता है तो क्या जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये कहा था ना। अब बहुत लोगों के हाथों में कुंडली में 7th हाउस में और 8th हाउस में सूर्य होगा, तो उनके साथ वैसा घटित नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा कि ये कारण है, इसमें ये ग्रह बीच में आ चुका है, अब इसमें ये हो चुका है, इसमें वो हो चुका है, इसके कारण गुमराह करेंगे। लेकिन याद रखो, आप क्यों कंफ्यूजन में ले रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि जिस व्यक्ति के हाथ में 7th हाउस में होगा उसके हाथ में ये वाली रेखा होगी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर ये रेखा है, अगर ये रेखा है, तब तब आपकी लाइफ में वो मैटर आप उसको इंक्लूड करो कि आप सब तरीके से आपको अच्छा होगा। 7th हाउस में अगर कोई एक रेखा, मैंने कहा गुरु पर्वत से, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो जीवित गुरु का मतलब क्या है, जीवित गुरु लाइव मास्टर का मतलब क्या है। अगर ये बुक में चीज़ें लिखी होती और वो बुक मेंशन हो जाती, छप जाती, आप उसे पढ़ते तो समझ तो नहीं आता ना आपको। आप सोचते कि यार ये कह रहे हैं, अब इसमें क्या सच्चाई है, हमारे हाथ में तो है ही नहीं वो चीज़ें। तो इसे रेक्टिफाई कौन करेगा? इसे करेगा लाइव मास्टर। लाइव मास्टर का क्या मतलब होता है? जीवित गुरु। गुरु तो बहुत है, मर गए वो, उन्होंने बुक छाप ली, ग्रंथ छप गए। अब ग्रंथ छपने से समझ नहीं आएगा, पढ़ते रहोगे रटते रहोगे नहीं समझ आएगा। ये वही गुरु उसको रेक्टिफाई कर सकता है जिसने लिख कर दिया है। देखो लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक समझा रहा हूं, लाइव मास्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं क्या होती है। मुझे पता है कि आपको कन्फ्यूज़न हुई, वो उस बच्चे को भी कन्फ्यूज़न हुई। उसने कहा कि सर मेरे हाथ में, मेरे एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस में है, बट मेरे में तो वो रेखा ही नहीं है, फिर क्या ये कारण है? तो वो उपलब्धियां नहीं मिलेगी। अगर रेखा नहीं है तो नहीं है, तो नहीं मिलेगी। होना एक अलग बात है, लेकिन हस्त रेखा का मतलब क्या है? इसे एस्ट्रोलॉजी के साथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं तो उसमें वो रेखा प्रधानता को बता रहा हूं। रेखा की प्रधानता होगी तो वो चीजें मिलेंगी। क्यों नहीं बात को समझ रहे? मिक्स क्यों कर रहे हो? मैंने एक मैटर बताया, रेखा प्लस वो एस्ट्रोलॉजी में वो उस भाव पर वो होगा तो ये चीजें मिलेंगी। रेखा होना जरूरी है। मैंने राजनीति भी तो बोला आज की वीडियो में। मैंने क्या कहा आपको? एक रेखा को घुमाकर मैंने यहां रख दिया, एक सूर्य से उसका कंसर्न को शुक्र पर रख दिया। मैंने ये कहा ना, लकीएस्ट व्यक्ति होगा, पैदा होगा तो माँ बाप कहेंगे कि हमारा काम बढ़ रहा है। याद करो मछली वाले अंकल क्या कहते हैं, शुक्र वाले होता है तो जिसके हाथ में शुक्र वाले होता है लड़की बड़ी भाग्यवान होती है। और वो कहती है कि जब तक ये मेरे घर में थी, बाप कहता है, पिता कहता है, तब तक मेरा बिजनेस बड़ा चल रहा था। उसने अपना ट्रेंड बना रखा है ना, मछली वाले ने ट्रेंड बना रखा है शुक्र वाले के लिए कि ये। और फिर वो ससुराल से, अपने मायके से हट के ससुराल में आ जाती तो मायके का काम कम हो जाता है और ससुराल का बढ़ने शुरू हो जाता है। वो रटी रटाई बातें बोलेंगे और फिर कहेंगे कि एक सफ़ेद कागज़ पर, एक सफ़ेद कपड़े पर आप अपने पाँव छाप दीजिए और अपने पिताजी के घर पे तिजोरी में रख दो, तिजोरी में रख दो। ऐसा नहीं हो सकता। आप लक्ष्मी नहीं हो, लक्ष्मी का दर्जा मत दो अपने आप को। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं।
बस मानो। ये लकीएस्ट होना ना होना वो रेखाओं पर डिपेंड करता है भैया, रेखाओं पर होता है। उस पे अगर कोई, ये देखो, एक पिता की एक धारणा बना ली। कुछ लोगों की धारणा होती है यार 26 नंबर जो है ना, मेरी नौकरी 26 नंबर पे हुई थी और मेरी शादी 26 नंबर पे हुई थी, तो मेरे लिए ना 26 नंबर जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोई कहता है 24 नंबर है, मेरी शादी 24 को हुई थी, बच्चा मेरा 24 को हुआ था, तो 24 जो है मेरे लिए अच्छा है। वो 24 को क्या करता है, शुक्र के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। मेरे लिए शुक्र की प्रधानता अच्छी होगी, 6 नंबर है। जिसका 26 होता है वो 8, वो कहता है शनि की प्रधानता मेरे लिए अच्छी है। 9 वाला कहता है मेरे लिए मंगल। तो आप, ये तो आपने एज्यूम मान लिया ना, ये तो मान लिया आपने कि मेरे लिए ये लकी डेट है। ये डेट होना, लोग क्या करते हैं, एक हाउसफुल मूवी आई 4, हिंदी में उसको हाउस हाउस लिखवाया, हाउस लिखवाया, हाउस मत लिखो, हाउस लिखो, हाउस, तो ये चलेगी। लोग अपने नाम चेंज करा लेते हैं, नाम चेंज करा लेते हैं। ए के आगे ऊपर एक हाइफन लगा दीजिए तो वो डबल ए माना जाएगा, डबल ए माना जाएगा। तो वो लोग इससे सोचते हैं हमारी ज़िंदगी पलट जाएगी। नहीं पलट सकती, रेखाओं से पलटेगी। रेखा है तो दिलवाएगी, पलटेगी नहीं, वही चीज़ दिलवाएगी। तो मैंने क्या कहा आपको कि एक रेखा यहाँ से लेकर, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो इस रेखा का मतलब क्या है। ये रेखा मतलब है कि ये रेखा का होना आपके जीवन में कोई भी काम होगा जिसमें गुरु की प्रधानता को डाल दिया गया है और जिसमें चंद्र की प्रधानता को डाल दिया गया है। थोड़ा सा धीरे चलेंगे लेकिन हेल्प से चलेंगे। मुद्दा बनता है आगे बढ़ेंगे लेकिन हेल्प मिलती रहेगी, लोगों से कांटेक्ट बनते रहेंगे, आप आगे बढ़ोगे। अब राजनीति के लिए ये रेखा का होना जरूरी है ना, जो ये बनी है राजनीति के लिए, ये रेखा और ये रेखा का होना जरूरी है। लोगों से संपर्क बने, मैंने इसमें राजनीति वर्ड बोला था, तो ये रेखा का होना जरूरी है। फिर आप कहते 4, ये रेखा होती है तो 4 चीज़ें जरूर होती हैं, और वो फिर आपको ना मछली वाले अंकल याद आ जाते हैं। अगर ये रटी रटाई बातें होती तो क्यों मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ। हर एक साल का चिन्ह होता है, वो साल में क्या हुआ, टर्निंग करना है तो उसका चिन्ह ये है। क्यों करता हूँ मैं, यानी वो वहाँ पर चिन्ह है, चिन्ह अहमियत देते हैं। रेखा कंपैटिबिलिटी को बताती है, कंपैटिबिलिटी इस साल, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी जो है ना, उसमें क्या उतार चढ़ाव चढ़ेगा बता सकता है कोई भी पाम रीडर। इस रेखा को देखकर क्या जर्नी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक जर्नी में क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे। केवल उतार चढ़ाव इस रेखा को कट निशान से होते हैं, कट निशान से होते, पामिस्ट्री नहीं आएगी, याद रख लेना, पामिस्ट्री नहीं आएगी। अगर कट से होते हैं तो नहीं आएगी। मैंने आपको कहा सूर्य की प्रधानता को शुक्र की प्रधानता के साथ जोड़ा। शुक्र किस चीज को बताता है, ससुराल पक्ष को बताता है, पहली बात। शुक्र किसको बताता है, फीमेल को बताता है। शुक्र किसको बताता है, भाइयों को बताता है। शुक्र किसको बताता है, भद्र। भद्र रेखा किसे होती है, भाई, दोस्त, दोस्त, परिवार। ये क्या है, परिवार। शुरुआती टाइम पीरियड क्या है, मंगल का शुरुआती टाइम पीरियड क्या है, परिवार। परिवार में क्या क्या हो रहा है वो चीजें हैं। यहां कोई गड़बड़ होगी, इधर कौन होते हैं, इधर कौन होता है, नीचे की तरफ कौन होते हैं, दोस्त मिलता है, पार्टनर मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते, समाज बनता है, अपने रिश्तेदार बनते हैं। हमें समझ क्यों नहीं आती है। यानी एक रेखा का प्रधानता को चंद्र की प्रधानता के साथ जोड़ा, दूसरी एक रेखा को सूर्य की प्रधानता को इसके साथ जोड़ा। मुद्दा समझो, यहां इस रेखा से बना क्या, नहीं समझा था ना आज के वीडियो में। एक गुरु ने कहा कि मेरे शिष्य को नहीं समझ आई है, बेटा मैं समझाता हूं आपको। इसकी प्रधानता को नहीं पकड़ा आपने, इसकी प्रधानता को पकड़ लिया होता ना, ये तरक्की का चिन्ह है या नहीं है,
ये तरक्की करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं समझा कि आपने कहा कि मेरे हाथ में वो रेखा नहीं है, मेरा सन 7th हाउस में है। मैंने कहा ये रेखा होना, ये रेखा होना, कब से तरक्की का सिलसिला शुरू हो रहा है, यहाँ से। और अब देखो इस तरक्की के सिलसिले में कब कब नुकसान होना है। अगर यहाँ पर कोई एक चिन्ह बना है, ये वाला एक चिन्ह बना है, ये एक माइंड लाइन से एक ये चिन्ह बना है, अब यहाँ पर इसे बड़ा संभल कर चलना है इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ ये इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर ये काली रेखा होगी, यहाँ डिस्टर्बेंस होगी, लॉसेस आएंगे नहीं आएंगे। आप कहोगे अरे इन्होंने तो कहा था लकीएस्ट होगा, इन्होंने कहा था तो इनके बहुत पैसा, इन्हें कुछ नहीं आता है। आप देखो कि आपके हाथ में कौन सी रेखा है, कब वो डिस्टर्बेंस दे रही है। आपने नहीं समझा, इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, इस वाली तरक्की की रेखा को नहीं समझा आपने। मैंने क्या कहा, इस वाली रेखा के साथ इसका संपर्क बना हुआ है, इस चैनल का संपर्क, इसमें हेल्प मिलती रहेगी इस व्यक्ति को, मिलेगी ना, तभी तो बढ़ेगा। और राजनीति बोला है तो ये रेखा जो जब आएगी तो ये संपर्क बनाएगी। अब देखो जाल बनना शुरू हुआ, इस रेखा का संबंध इसके साथ हुआ, ये ट्रायंगल बना। मेरे को बहुत शर्म आती है, एक अध्यात्म का चिन्ह दिखा, एक वीडियो दिखा, मैंने कहा उसमें लिखा 5 या 6 लिखा, 6 अध्यात्म के चिन्ह। मैंने कहा यार देखता हूँ जरा मैं, वो फीमेल थी, बता रही कि अगर शनि पर्वत पर अगर ट्रायंगल होता है तो अध्यात्म में बहुत रुचि होती है। अगर सूर्य पर्वत पर डमरू का साइन बना होता है, ये डमरू के साइन आप बोलते हो इसे, कहते हो ये ना डमरू का साइन सूर्य पर्वत पर बहुत अच्छा होता है। ये क्यों बनाए यार, इसका क्या मतलब है? वो रटी रटाई बातें। शुक्र बहुत अच्छा होता है तो ना ये आदमी जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं, धार्मिक बनाता है, अध्यात्म बनाता है। अरे शुक्र को अध्यात्म के साथ जोड़ा है, शुक्र को, लग्जरी आइटम्स को आपने धर्म के साथ जोड़ दिया। ओ माय गॉड, ये चैनल कितना बढ़िया है। शुक्र किसको, अपोजिट सेक्स को बताता है। जीवन में लग्जरी आइटम्स की तरफ भागना, ये उसको बताता है। ये धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। ये डिस्टरबेंस होगा अगर, तो उसका ध्यान परमात्मा की तरफ जाएगा, क्योंकि वो उसे दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। ये कमज़ोर होगा तो वो लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। अगर इस पर चिन्ह आएंगे, गलत चिन्ह आएंगे, तो सेक्स के प्रति, ये सेक्स आ रहा है, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? इसमें धर्म कहाँ से आ गया? कौन समझा रहा है? गुरु वलय होता है, गुरु वलय। ये रेखा गुरु वलय नहीं है, ये इसे आप गुरु वलय कहते हो, गुरु वलय नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपने रिवर्स पामिस्ट्री जब तक नहीं सीखोगे, इस रेखा का मतलब नहीं समझ आएगा। ये प्रोग्रेस लाइन आप कहते हो, ये प्रोग्रेस लाइन है? हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसे। इसका मतलब क्या है कि इस रेखा का संबंध इस रेखा से, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये समझो इसे। जब आप इसे रिवर्स पामिस्ट्री करोगे, जब आपने अगर सपोज किसी साल की एक रेखा, सपोज ये वाली एक रेखा निकाली, मान के चलो ये रेखा आपकी लगभग ये 13 साल की आ रही है, ठीक है, 13 साल की। आपने अब कितना अच्छा तरीका बताओ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आप इस तरीके से निकालो। ये तो हो गई रिवर्स पामिस्ट्री। इस व्यक्ति के जीवन में 21-22 साल पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 13 से हटकर ऊपर की तरफ जाओगे तो ये क्या करोगे, यहाँ 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 और 5 साल पर ये ट्रायंगल बना, इनके घर पर कोई ना कोई चीज अच्छी होगी। तो कैसे समझ में आ रही है चीजें रिवर्स पामिस्ट्री की? वो आपको जब तक नहीं करोगे तब तक तो नहीं समझ आएगी। फिर इसकी कैलकुलेशन यहां से शुरू करो, इस कैलकुलेशन को यहां से शुरू करो। आपको ये पामिस्ट्री, ये समुद्र शास्त्र है, इसकी कैलकुलेशंस ऐसे होती हैं, अभी तो सिखाई नहीं। मेरे मुद्दा समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि आपकी लाइफ में
जो चीजें जहां पर हैं उसको पहले उस रेखा का मतलब बस समझो, मतलब समझो। अगर आपने मतलब नहीं समझे, नहीं आ सकती है आपको। आप लोग कहते हो देखो कितनी पामिस्ट्री को इस गुरु वाले की यहां पर मैं 35 साल बोलूंगा, और वैसे देखा जाए तो ये 22 साल और ये 25 साल हो रही है। देखो क्या है ये, इसकी इसकी गुरु वाले की कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि धर्म के प्रति आस्था को, लोगों के प्रति जीवन जीने की कला को वो गुरु वाले देता है। लेकिन अभी हमने जो बात करी थी 7th हाउस में सन की, उसमें प्रधानता को मैंने गुरु से एक रेखा को निकाल के चंद्र की तरफ डाला था, और चंद्र के बाद मैंने सूर्य की प्रधानता को पहले मैंने ये रखा, इसे तोड़ा नहीं, और मैंने यहां पर लेके आया। तो आपने क्या देखा, ये वी साइन की इंपॉर्टेंस को पकड़ो ना। आप क्यों नहीं पकड़ते? इसकी इंपॉर्टेंस को पकड़ो ना। जब तक आप इनकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे कैसे पकड़ लोगे? इसके बाद कोई एक रेखा यहां बन गई, वारे न्यारे होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? इसका संबंध इसके साथ बन गया, होगा नहीं होगा? इसका संबंध इसके साथ बना दो, अब ये क्या होगा? ये सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम जिसमें सर्विस दी जाती है, ये सक्सेस लेवल पर पहुंचेंगे। उसके अंदर राजनीति को लेके आ जाओ, उसमें राजनीति की चीजों को बीच में डालना शुरू कर दो, प्रॉपर्टी को बीच में डालना शुरू कर दो। तो ये आप नहीं समझ पा रहे कि केवल ये रेखा होना ही आपकी लाइफ में ऊपर उठाएगी। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करा तो गलत हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब था कि अगर 7th हाउस में आपका प्रॉपरली है और ये रेखा बनी हुई है, कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन इसे सोचना कि जिंदगी में केवल तरक्की मिलेगी, वो फिर आपको वहां देखने हैं चिन्ह, वहां देखने हैं चिन्ह। अभी एक हाथ मैं दिखाता हूं इन्होंने एनालिसिस कराया मेरे से, और कहते हैं सर मेरे ना मार्स में ना एक स्टार है, मैंने यहाँ पर सारा देखा, मुझे तो स्टार नहीं दिखा। मैंने कहा किसने कहा? कह रहे सर किसी ने बोला था। मैंने कहा नहीं है सर, मेरे हाथ में पूर्व पुण्य रेखा एक मार्च से निकलकर ये अपने आप बनाई जा रही है। यहाँ पर यह पूर्व पुण्य रेखा तो नहीं है, यानी इनको मेरे एनालिसिस पर विश्वास नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेखाएं समझ के बैठे। मैंने कहा मछली वाले अंकल के पास चले जाओ, मछलियां निकलवा कर देंगे, पूर्व पुण्य रेखा बना कर देंगे। मैंने यही कमेंट किया, मैंने कहा सपनों में आपको अंबानी के घर पर आप डिनर करते हुए मिलोगे, आपको लगेगा कि मैं उसके मुकाबले का बन गया। असलियत के से वाकिफ नहीं होता पाम रीडर, वो इतना ऊपर उछाल देता है व्यक्ति को, और वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में ऐसे 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 चीजें होंगी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे भाई। क्या सूर्य रेखा को नहीं समझा आपने? ये एक तो टेढ़ी है, तिरछी है, सीधी होनी चाहिए। यह देखो लॉजिक समझो। आपको मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में जो प्रधान रेखाएं होती हैं वो मुड़ी हुई होनी चाहिए, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। यह सीधी है, उप प्रधान रेखा सीधी है, यह फल देगी आपको, अच्छा देगी। इस ट्रायंगल के ऊपर अगर कोई बन जाएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, ये देंगे आसानी से आपको चीजों को, ये आसानी से कोई भी काम करने देगी आपको। क्यों नहीं समझ पा रहे आप? और आपका मतलब यह होता है कि कोई रेखा ऐसे करके ऐसे निकल गई तो वो पूर्व पुण्य रेखा होगी। मैं कह रहा हूं होगी, पर होनी तो चाहिए, टुकड़ा तो नहीं होना चाहिए। आपने क्या करा, एक रेखा ये थी, इस पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से एक रेखा आ रही थी, और एक ये थी। अगर ये रेखा जुड़ गई तो जुड़ गई, रस्सी को जोड़ दो, कहो कि एक रस्सी है, जुड़ गई, वो एक ही मतलब होगा, जुड़ गई। ये क्या मतलब? वो जुड़ गई, रस्सी एक होनी चाहिए, रस्सी एक होनी चाहिए। ये बीच में आई है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई है। आप क्या समझ रहे हो, मैं क्या समझ रहा हूं? ये रेखा का मतलब, अगर इस रेखाओं पर ये रेखाएं कट निशान है तो आपको तो फंसा देंगी ये रेखाएं। ये मंगल है, ये मंगल है। फंसोगे, केसेस में फंसोगे, सब में फंसोगे।
मेरा कंसर्न को समझो। मैं तो देखो आपको एक सीधी सादी एक पामिस्ट्री में अभी एक व्यक्ति का हाथ आ रहा है, उन्होंने मेरे से पहले एनालिसिस करवाया था, लेकिन अब उनका कंसर्न था कि सर नौकरी में दिक्कत आ रही है और वो आईटी कंपनी में है और आईटी कंपनी में नौकरी में दिक्कत का उन्होंने एक ना रेटिंग कम कर दी है, इसका मतलब ये एम्प्लॉई गलत श्रेणी में डाल दिया, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी। 43 उनकी लाइफ है। अब देखो यहां पर वो जो साइन है ना, वो साइन क्या कहता है, देखो ये जो समय था, मैंने एक ग्राफ बनाया, देखो ये एक रेखा पे कट का निशान लगाया, यानी यहां समझो टेक्निकल बात समझना, रेखा को घुमा रखा है, दो रेखा बना रखी है, ये सहायक रेखा है, यानी यहां पर ये बचाव हो सकता है। लेकिन मैंने क्या लिखा, डिपार्टमेंट चेंज या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। सर वो तो दे रहे हैं मुझे, मैं ले लूं? मैंने कहा ले लो, नहीं निकाले जाओगे। अभी दिखाऊंगा ये समय का, नहीं निकाले जाओगे, क्योंकि मैं 2 बारी सहायक रेखा बोला। देखो एक रेखा ये थी, एक रेखा ऊपर थी, नीचे आइसलैंड था। ये क्यों बनाई गई? सहायक रेखा के कारण बनाया गया था। ये साइन जब तक हैं आपकी लाइफ में आपको प्रमोशन मिलेंगी। अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा आई है तो ये काम बढ़ाएगी। और ये साइन लीज क्यों बोलता हूं मैं, ये साइन अगर बीच में आ जाता है, किसी ने कोई रेंट में मकान देना हो, याद रखना ये वाला साइन, किसी ने कोई फार्मर है, मान के चलो कोई एक फार्मर है और उसने अपनी पट्टे पर लैंड देनी है, तो ये वाला साइन आएगा, यहां पर ये साइन आएगा बीच में। और अगर किसी का घर है तो वो घर, मैं लीज बोल रहा हूं या कोई कमर्शियल बोल रहा हूं, तो लीज आएगी ना, यानी वो किराए पर देगा। अगर घर है तब भी किराए पर देगा, तो इस समय पर किराए पर देगा और यहां यव का निशान है, वो बंदा पैसे देने में दिक्कत देगा। मुद्दा समझ लो, ये मुद्दे होते हैं। ये कौन बता रहा है? एक जीवित गुरु बता रहा है ना, बता रहा है नहीं बता रहा। मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूं? मैंने आपको कहा कि ये मैं ग्राफ बनाता हूं। ये विदेश की रेखा है, होती है, लंबा साइन बन जाए विदेश का, ये भी विदेश का। ये देखो 33 में विदेश गए, 36 में आकर वापस विदेश। ये एक साइन था 37वां साल। यहां पर एक ट्रायंगल है, ये इनके लिए, इनकी बहन के लिए अच्छा होगा। देखो ये साइन की इंपॉर्टेंस पता है, ये उल्टा ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस पता है 33 पर। इनके घर पर कोई प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी किसी के डॉक्यूमेंटेशन पर आएगी। ये देखो ये प्रॉपर्टी के साइन है। क्यों नहीं आप इस पामिस्ट्री को ज्यादा वेटेज देते हो? मैं तभी कहता हूं एस्ट्रोलॉजी को और पामिस्ट्री को आप मिक्स मत करो, लेकिन वो लाइन अगर है तो आप सोच लो कि वो लाइन की इंपॉर्टेंस को समझो। और उसके बाद चिन्हों की, अगर यहां पर इतना सारा था, ये इतना सब कुछ था, इतने हर साल पर ये गतिविधियां, ये देखो 39, ये देखो यहां पर देखो, ये 40 में इनको इनके ऑफिस में दिक्कत आएगी, 39 में, ये 39-40 में प्रॉपर्टी का कंसर्न होगा, ये इनके भाई वगैरह या कोई और मदर वगैरह, ये 39 में कैंसर, ये कैंसर है, यहां पर कैंसर है, कैंसर होगा बड़े बुजुर्ग को, भाई को, कजन को। और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड 39-40 में चीजें चलेगी। एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर, घर पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ये आइसलैंड है तो उसमें दिक्कत आएगी। क्या जीवन में चीजें चल रही हैं और आप कहते हो कि बस केवल एक रेखा, ये रेखा है, ये रेखा बनी है तो अब ये कंपैटिबिलिटी हो गई। बताने की जरूरत नहीं हर साल में क्या हो रहा है, दिखाता हूं इनके हाथ को। भाई ये हाथ को देखो, ये क्या था, ये सहायक रेखा। आप पामिस्ट्री को क्या समझते हो? भगवान ने क्या कहा कि बेटा तेरी ऊपर वाली रेखा पर कट के निशान है, मैं नीचे तेरी सहायक रेखा, इसको ऊपर वाली रेखा जो है ये बनाकर दे रहा हूं, नीचे की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कुछ नहीं होता। उसके ऊपर कुछ चिन्ह ऐसे ऐसे डाल दिए तो वो आपको उस समय पर आपकी सैलरी वगैरह बढ़ती रहेगी। ये 33वां साल था, आपने, मैंने जो साइन बना रखा था ना, ये 33। अब देखो इसके ऊपर 34 है ना, तो सैलरी बढ़ेगी। कितना अच्छा साइन बता रहा हूं, सैलरी बढ़ेगी।
अब ये देखो, ये समय था 39 साल 40 साल, यहां स्क्वायर बना दिए थे, लेकिन ये साइन की इंपॉर्टेंस को समझो। यहां पर ये साइन होता है कोई बड़े व्यक्ति का, और लेकिन अगर आइसलैंड नहीं आता, इस पर राहु के प्रभाव नहीं होते, तो कैंसर भी नहीं होता। ये देखो, ये आइसलैंड है, ये पकड़ने की एक आर्ट होती है ना। अगर सपोज आपको ये आइसलैंड देखा, ये एक घर देखा, इसी के ऊपर आप प्रॉपर्टी के साइन देख रहे हो, इसी पर सब कुछ आइसलैंड भी मान रहे हो, यानी यहां प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। अब मैं, आप क्या कहते हो, आप बोलते हो कि सर इनके हाथ में एक रेखा, इनकी माइंड लाइन सीधी चल रही है, ये जिद्दी होंगे, ये अपनी जिद को पकड़ेंगे, आप ये कहते हो ना। ये रटी रटाई बातें हैं। ये आदमी काम भी करता है, लोगों की मदद भी करेगा, लेकिन अपना नेचर अपना सीधी है, मेहनती होंगे, ये कहोगे ना आप, यही कहोगे ना। लेकिन क्या ये असलियत है? अगर असलियत होती तो मैं इस रेखा का संबंध, जब भी यहां कुछ बनते तो विदेश से संबंध जरूर रखना। और दूसरी बात, ये साइन यहां पर क्यों आया था 33 से 34 साल पर, क्यों आया बताओ? 32 से 33 साल पर क्यों आया? इनकी ये मामा का साइन है, मामा को कोई दिक्कत आएगी। ये बातें कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा? ये नहीं पता लगेगी ना आपको। ये पामिस्ट्री में समझ में आना चाहिए कि आपको हर एक रेखा का मतलब पता होना चाहिए। मतलब देखो, एक अभी वीडियो अभी आने वाला है ये वीडियो भी आएगा। इन्होंने कहा सर मेरे कोई भी प्रश्न नहीं है। इन्होंने जब ये वर्ड बोली तो मैंने कहा वेल डन, मैंने कहा वेल डन, मैंने कहा आपका हाथ जो दिख रहा है ना वो है नहीं। और मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने, आपके प्रश्न नहीं है। बाद में एक क्वेश्चन भी निकला ना, मैं जवाब नहीं दूंगा, जर्नल एनालिसिस करूंगा। और फिर इन्होंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है भरमार क्वेश्चनों की, सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे काम बदलते रहते हैं, लाखों का नुकसान हो गया लॉकडाउन में, और फिर मेरी बहन की शादी नहीं हो रही। अब ये वाले सारे क्वेश्चन दिए, अब मैं इन्हीं रेखाओं को टेस्ट करूंगा ना। सर मेरी अभी 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 शादी हुई है, बड़ी अड़चने आई थी, लव मैरिज थी, लव मैरिज थी, लव मैरिज थी, लव मैरिज थी। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जब कभी भी कोई भी रेखा, अगर कोई भी साइन ऐसे बनते हैं, यानी यहाँ पर ये साइन बनेगा, पकड़ लो, ये लव मैरिज से रिलेटेड होता है। अब इसमें लव मैरिज से रिलेटेड का कंसर्न कब से शुरू है बताओ जरा मुझे। ये रेखा से शुरू है। ये रेखा का कंसर्न इस रेखा के साथ टचिंग पर चल रहा था। ये 16 साल से है। आप कहोगे सर आपने 16 साल क्यों कहा? ये तो हम उंगली से निकाल रहे हैं। आप जो है, आपको नहीं आई ना चीजें। देखो कैसे मैं कहता हूं, हर चीज को पकड़ने की कला को समझा करो। ये अगर नहीं समझोगे तो आपको नहीं आएगा। ये 21 साल की रेखा है, 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है। आपने क्या करना है, इस रेखा को सीधा पकड़ लेना है। आपको समझ आएगी, तब आप समझ आएगी कि ये रेखा क्या है। अब आपको पता है कि ये क्या कर रहे हैं घर घर। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा कि इतने साल पर ठीक चला, कब से आप लोगों ने कहा कि हमें शादी करनी चाहिए, कब फिर घर वालों ने तंग करना शुरू कर दिया, वो मैं आपको इनके एनालिसिस में बताऊंगा। कब कब आइसलैंड आए, किस जगह पर आइसलैंड आए, किस जगह पर क्या क्या चीजें हुई, और कब आपकी लाइफ में अब आपकी शादी कहाँ होनी है, यहाँ होनी है। ये लो, ये है शादी आपकी। और ये शादी है, बहन की शादी का साइन क्या? ये लो, ये अब ये देखो क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था। और आप क्या सोच रहे हो कि बस यही है 32 से 36 साल की, यही अथॉरिटी पोजीशन पर है, ये अध्यात्म के साइन है। डमरू साइन जो होता है वो आपको आध्यात्मिक बनाता है। ये है, गलत है, गलत है, गलत है। ये रेखा है ना, जब तक ये रेखाएं हैं, ये मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा है। ये पीछे से रेखा जो चल रही है, ये डिस्टर्बेंस पे चल रही हैं, सहायक रेखा बनी हुई है। कोई ना कोई मदद भी करेगा, सब कुछ होगा। क्या क्या उतार चढ़ाव आएगा वो एपिसोड उसमें देखना, मेरे वीडियो में। लेकिन फिर कहता हूं,
रेखाओं को पकड़ो, किस हाउस में है वो देखो, मेरे हाथ में है तभी पूरा फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।